हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के बारे में। ये वीडियो पार्ट 2 के उन छात्रों के लिए हैं जो सब्सिडरी में पॉलिटिकल साइंस रखे हैं या जिनका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि ऑनर्स पेपर में भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वो भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में 42वां संशोधन पारित किया गया था? तो 42वां संशोधन जो है इंदिरा गांधी के समय में 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 ईस्वी। और इस संविधान संशोधन में न्यायपालिका से महत्वपूर्ण शक्ति छीनकर सांसद को दे दी गई थी और संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? तो भाग 3 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है? किसने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित ठाकुर दास भार्गव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित ठाकुर दास भार्गव। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? यहाँ पे आपसे सूचियां पूछ रही है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर आपसे सूचियां की जगह अनुसूचियां अगर पूछे तो वो 12 होगा। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में अनुसूचियां जो है वो 12 है, निर्माण के समय में 8 था। क्वेश्चन नंबर 6, नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अध्याय में लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है? भारतीय संविधान के किस अध्याय में लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है? तो चौथे अध्याय में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? भारतीय संविधान जो है ये वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? तो सर आइवर जेनिंग्स का, सर आइवर जेनिंग्स का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, 76% से ज़्यादा लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, किसने सबसे पहली बार राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया? किसने सबसे पहली बार राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया? तो सिडनी वर्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिडनी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश में एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है? किस देश में एक दलीय व्यवस्था जो है प्रचलित है? तो चीन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अगर भारत के बारे में पूछे तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत के बारे में पूछे तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक है? द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक है तो लेनिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है या किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13, समानता का अधिकार दिया गया है संविधान के? समानता का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन नंबर 14,
राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन नंबर 16, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण किससे मिलता है? जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण जो है ये वो किससे मिलता है? तो स्थानीय शासन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय शासन। क्वेश्चन नंबर 17, स्थानीय शासन किसके अधिनियम द्वारा निर्मित इकाई है? स्थानीय शासन जो है किसके अधिनियम द्वारा निर्मित इकाई है? तो केंद्र के द्वारा भी ये निर्मित है और राज्य के द्वारा भी, केंद्र के द्वारा भी और राज्य के द्वारा भी ये निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, बिजली और टेलीफोन की सुविधा कौन उपलब्ध करवाता है? बिजली और टेलीफोन की सुविधा कौन उपलब्ध करवाता है? तो स्थानीय शासन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय शासन जो है ये वो उपलब्ध करवाता है। क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड सभा किस देश की संसद का उच्च सदन है? लॉर्ड सभा जो है ये किस देश की संसद का उच्च सदन है? तो ब्रिटेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन की उच्च सभा का ये सदन है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश की संसद का निम्न सदन है? हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये किस देश की संसद का निम्न सदन है? तो ब्रिटिश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय जो है दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 21, किसी भी देश के संविधान का आधार होता है? किसी भी देश के संविधान का जो है आधार होता है, सामाजिक होता है और आर्थिक होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, सामाजिक और आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक सम्राट से कम तथा अधिक दोनों हैं? तो लॉस्की ने कहा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉस्की। लॉस्की का पूरा नाम है सर जॉन लॉस्की। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा गया है? राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का क्या कहा गया है? ऑप्शन में है प्राण, आत्मा, जीवन या कुछ नहीं। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राण। क्वेश्चन नंबर 24, अनुदार और मजदूर दल प्रमुख रूप से किस देश का दो दल है? अनुदार और मजदूर दल जो है प्रमुख रूप से किस देश का दो दल है? तो ब्रिटेन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है ब्रिटेन का दो दल है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभाजित था और अनुसूचियां जो है 8 थी ये निर्माण के समय में। लेकिन वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं जो कि 25 भागों में विभाजित है। तो ऑप्शन में दिया गया है 395। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। अगर ऑप्शन में रहे 470 तो आपको 470 टिक करना है, लेकिन 395 और 470 दोनों एक साथ नहीं रह सकता। जब रहेगा तो दोनों में से एक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? अभी अभी आपको बताया हूँ कि निर्माण के समय 22 भाग थी और अभी जो है वो 25 भाग हैं। तो ऑप्शन में 22 दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22। भारतीय संविधान में जो है वो 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये भी आपको बताया हूँ कि वर्तमान के समय में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी जो है वो 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन में 8 दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 12 रहता ऑप्शन में तो आपको 12 टिक करना है, लेकिन जब रहेगा तो दोनों में से एक रहेगा, या तो 8 रहेगा या तो 12 रहेगा। तो दोनों में से एक रहेगा तो वही आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29,
बहुदलीय पद्धति का उदाहरण है। तो कुछ देर पहले मैं आपको बताया हूँ कि भारत में जो है वो बहुदलीय व्यवस्था है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय। बहुदलीय जो है वो भारत में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हैं। तो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संस्कृति अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अधिकार। लेकिन निर्माण के समय स्टार्टिंग में जो है 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन अभी एक संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, तो अभी 6 अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा की सदस्य संख्या है। तो राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 250 है। अनुच्छेद 80 से 250 में निर्धारित किया गया है राज्यसभा की सदस्य जो है वो 250 है सदस्य संख्या। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको ये भी कमेंट करना है। तो टोटल 2 क्वेश्चन हो गया जो कि आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन ये कि प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ये आपको कमेंट करना है, और दूसरा ये कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। संघात्मक व्यवस्था किस देश की विशेषता है? संघात्मक व्यवस्था जो है ये किस देश की विशेषता है? तो अमेरिका का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 37, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? गौरवपूर्ण क्रांति जो है ये किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण क्रांति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ईस्वी पूछे कि गौरवपूर्ण क्रांति कितनी ईस्वी में हुई, तो 1688 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39, भारत को संविधान में कहा गया है। तो भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हिंदी 50 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री और ऑनर्स पेपर का भी पार्ट 2 के ऑनर्स पेपर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ब्रिटिश PM सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया गया था। लेकिन लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध किया, तो पुलिस द्वारा हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इससे आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एग्जाम में वही से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन पूछता नहीं है, हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता है। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए। इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।